वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पॉलिटिक्स की। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, कल उन्होंने एक और काम किया और तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान, ठीक है, आपके हम ये कहते रहते हैं कि आपके जनरल परवेज़ मुशर्रफ से आपके इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है, जनरल याहिया से हो सकती है, चलें, लेकिन वो इस हद तक चले जाएंगे। कल उन्होंने सिर्फ कहा कि 2 आलमी रहनुमा हैं। नंबर 1 एक है जो बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन, वो भी हमने मान लिया कि ठीक है जी, बिल्कुल हैं, सुपर पावर के सदर हैं। वो क्या हुआ अगर वो शिकस्त हो गई उनको अफ़गानिस्तान में, लेकिन हैं आलमी लीडर। दूसरे उन्होंने कहा कि दूसरे आलमी रहनुमा हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म को उन्होंने यूट्यूब पे तकरीर पढ़ी है, आप जाएं जाके सुने। मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों से भी कहता हूं, उनके लीडर से भी कहता हूं, वो खुदा का खौफ करें, ज़रा जाके देखें वो कर क्या रहे हैं। तो चौधरी साहब उन्होंने कहा जी 2 ही आलमी रहनुमा हैं इस वक्त, और वो हैं बाइडन और नरेंद्र मोदी। मौलाना फजलुर रहमान साहब नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते हैं, बोल लें। जो मोदी हमारा फोन सुनने के लिए तैयार नहीं, जो मोदी हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं। चौधरी साहब, इस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन है? वो इस वक्त ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है इनके कोई दुश्मनी जो है ना इमरान खान की और फौज दुश्मनी में ये बहुत दूर चले गए हैं। माफ़ करना, ये आपके इल्म में है कि कल ही अभी आपने अजीत डोवाल का तकरीर चलवाई है जिसमें उसने कहा कि मैं कितनी देर से पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल और बाब उनसे मुलाकातें कर रहा हूँ। जी हाँ, वो मामले लग रहे हैं अजीत डोवाल से, वो पाकिस्तान के लिए मुलाकातें कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे थे। वो तो इमरान खान हुकूमत ने एक फैसला किया कि जब तक 5 अगस्त 2019 वाली सूरत हाल रिवर्स नहीं होती हम हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करते। उन्होंने कई ममालिक को बीच में डाला और अपना बराह रास्त भी बातें की। इनको मेरा ख्याल या तो इनको इतलात नहीं है या इनके बदनीति, जो बात गलत है हम गलत कहेंगे, जो ठीक है। पाकिस्तान ने फॉरेन अफेयर्स को, बैन अवी मामलात को, सफारतकारी को, कश्मीर काज को, अफगानिस्तान मसाइल को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को 100% ठीक हैंडल किया है। और क्रेडिट गोज टू इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एंड द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस एंड द पीपल इन्वॉल्व। अब ये बिल्कुल झूठ आपने जो पर मबनी जो और आपने गलत बयानियां कर रहे हैं। जो आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया जी, राजनाथ सिंह, मेरा ख्याल है कि वो गोरवारिया के आजकल बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देख रहे होंगे यूट्यूब पे, और राजनाथ सिंह का भी कोई थोड़ा सा समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। हमें भी ऐसा ही लग रहा था लतीफ़े सुना रहे हैं या फिर आगे कोई बेवकूफ़ बैठा है अजीत डोवल की तरह जिनको वो सुना रहे हैं। पहले ज़रा सुनाइए जी, क्या क्या नाम है, गोरवारिया को सुनाइए जी। आप अहमद मसूद को बोलें कि हम तुम्हें हर महीने $100 मिलियन देंगे, 100 मिलियन 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में हिट कर जाएगा। तुम आर्मी पालो, तुम सब कुछ पालो। इसके अलावा हम तुम्हें हेलीकॉप्टर्स देंगे, इसके अलावा तुम्हें टैंक्स चाहिए, हम तुम्हें टैंक्स देंगे। हम 2 लाख की फौज इकट्ठा करो और इंडिया उस फौज को फंड करेगी अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज। उस फौज का जो लीडर है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर आप बनाइए अमरुल्लाह सलेह को, और फौज के लीडर बनाइए अहमद मसूद को। वो चीफ बन जाएगा। पैसे लो, हर महीने पैसे लो, हर महीने आपको पैसा मिलेगा। आपकी फौज की तनख्वाहें, उनका वेलफेयर वगैरह सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ करो और चढ़ दौड़ो तालिबान के ऊपर। चढ़ दौड़ो तालिबान पे। भाई अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ख़ुद गए थे दिल्ली और वो आपसे ट्रूप्स मांगे थे, और ये जनरल बख्शी ने भांडा फोड़ा। आप लोगों ने तो बात दबा के रखी हुई थी कि वो ट्रूप्स लेने आए थे, आपने ट्रूप्स दिए नहीं, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है हमारे साथ है। अब राजनाथ सिंह अच्छा ये कह रहे हैं प्रॉक्सी जंग शुरू करें और पूरा प्लान दे रहे हैं, $100 मिलियन दे दें, ये दे दें, वो दे दें, और पहले जो $3 अरब है पहले उसका बना हुआ है। अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान प्रॉक्सी की तरफ जा रहा है, जबकि ये कह रहे हैं प्रॉक्सी इंडिया कर रहा है। सुनाइए जी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने बहादुर सेवा के जवानों का, जिन्होंने कि अपने पराक्रम से
हमारे उस पड़ोसी को जिसने भारत के साथ आक्रमण करने की ठानी थी उसको मजे चखाए, उसको शिकस्त दे। स्वाभाविक है कि हमारे उस पड़ोसी का मनोबल गिरा है और वह भी समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। आतंकवाद अब उनकी स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है और उसने आतंकवाद का। चौधरी साहब, ये कौन से लतीफ़े हैं? ये मार खा रहे हैं पिछले 2 साल से, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान में भी मार खा रहे हैं, तो ये लतीफ़े क्यों सुनाते हैं? भाई ये आपके सामने है साबिर शाकिर साहब जी। आप तो उस जगह पर भी गए जहां अभिनंदन का हाँ जी। वो जहाज गिरा और उसको पकड़ा लोगों ने, और किन लोगों ने उसको उसकी जान बचाई, और फौज ने किस तरह उसको चाय पिला के उसको हौसला दिया कि नहीं भाई बच्चा, दोबारा हिम्मत ना करी, इधर आंधी, बाकी तुम्हें कुछ नहीं होता। तो उसके बाद इन्होंने 1-2 टोक गारंटी दी कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, और इनका ये पायलट वापस हुआ। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को अमेरिका और 42 मुल्कों की फौजें, वो तो उनको शिकस्त दे नहीं सके, और वो कह रहे हैं कि हम शिकस्त खा के निकल रहे हैं जी, और ये जो है वो कह रहे हैं जी हम आपको असला देते हैं, हम पैसे देते हैं। वो क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी ने घास नहीं डाली। कल रो रहे थे एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल था ये चिल्लाने की बजाय उन्होंने कहा पिछले 2 घंटे में पूरी दुनिया की बात हो रही है, हाय खुदा कब, हाय इंडिया का कोई जिक्र नहीं कर रहा, इंडिया को कोई नहीं पूछ रहा। ये तो इनका आलम है। ऐसा ही है। शहबाज शरीफ साहब ने राजनाथ सिंह का जवाब दिया जी। उन्होंने कहा कि भारतीय रहनुमा अपने ही वहमों में घिरे रहते हैं। राजनाथ सिंह के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के लिए मोदी के जुनून का अक्कास हैं। भोंडे इल्ज़ामात बीजेपी RSS के इक़दामात से तवज्जो हटाने के लिए हैं। इल्ज़ामात मुसलमान मुखालिफ नज़रिए एजेंडे से तवज्जो हटाने के लिए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई और मरीम सफदर साहबा के वालिद वो कह रहे हैं आलमी रहनुमा है नरेंद्र मोदी। और नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, बाकी सब उसका रद्द अमल है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।